हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी दोनों के एनालिसिस के बारे में कल के सेशन के लिए, जो कि है 6 फरवरी का सेशन और मंगलवार का दिन है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट में कुछ पैटर्न नहीं है एज सच। कि बस मैंने आपको एक बताया था कि मार्केट एक अब ध्यान रखना इस चीज़ में, बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल में क्या चल रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, बस अगर ये फ्यूचर में कभी ऊपर आता है और अगर सिमिलरली ऐसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके फिर से कुछ ऐसी सेलिंग कैंडल बनती है जैसे ये बनी है, तो उस पर ध्यान रखना बस। तो हो सकता है मार्केट फिर एक कुछ टाइम के लिए एक ये डाउनवर्ड चैनल के अंदर चला जाए, यहाँ पे ऐसे 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 करता रहे। ठीक है, तो ये जब अब ऊपर की साइड में तभी जाएगा जब ये इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन थोड़ा फोकस बना के रखेंगे फ्यूचर के लिए, अगर ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता जब और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेता अगर, तो ठीक है। बचा हुआ यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ और बताई थी मैंने, 46,500 की जो हमारी लेवल है, ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये दोनों हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट जब भी इसके ऊपर जाता है तो वहाँ पे सेलिंग आ जाती है, यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग आई है, इधर भी सेलिंग आई है। तो तीन जगह पे बार बार जब ये लेवल पे जाता है तो यहीं से सेलिंग आ जाती है। तो 46,500 की जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बायर असली एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे नहीं। ठीक है, जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी उस दिन ये फाइनली हमारे को अप साइड के लिए दिखाई देगा, वरना इसमें जब भी इस लेवल पास जाता रहेगा तो यहाँ पे सेलिंग ही आई जा रही है। अभी से 3 बारी से तो यही पैटर्न बना रहा है। ठीक है, बचा हुआ एज सच अभी तो मार्केट रेंज के अंदर ही है। यहाँ पे जैसे बताया चैनल के अंदर हो सकते हैं, चैनल के अंदर हो तो इतना कुछ पोजिशनल देखा जा नहीं सकता, पोजिशनल बेसिस पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बचा हुआ ये कह सकते हो कि जैसे मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ गई थी इस लेवल पे, तो फिर मार्केट ऐसे किया, फिर सेलिंग आ गई थी, अब ऐसे जा रहा है तो हो सकता है फिर वापस नीचे आने लग जाएगा समवेयर 45,000 के आसपास तक। ठीक है, इस लेवल तक आ जाएगा अब। ठीक है, अगर ये सेलिंग वापस से कंटिन्यू रहती है इसके अंदर। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या बेस्ट सेट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आप देखो तो आज टोटल साइडवेज डे था बैंक निफ्टी के लिए, पूरा टोटल साइडवेज दिन था आज का। कल हमने एक बात कही थी 46,050 की जो लेवल है, ठीक है, हमने एक बात कही थी ये जो 46,050 की ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारे को ये इजीली 46,300 तक ज़्यादा दिखाई दे सकता है इस लेवल तक। ठीक है, 46,300 तक मैं आपको बताया था अगर ये इसके ऊपर निकलता है कल के दिन पे। तो अगर आप आज का दिन भी देखो तो मार्केट यहाँ पे खुलता है, नीचे जाता है, फिर वापस पूरा रिकवर हो जाता है 15 मिनट में। पहली 300 पॉइंट में 300 पॉइंट नीचे आता है, फिर उसके बाद वहाँ से 200-250 पॉइंट रिकवर हो जाता है वापस पूरा का पूरा अगले 10 मिनट के अंदर। फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, यहीं से एक्जैक्टली रिजेक्शन लेता है, फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, फिर यहीं से रिजेक्शन लेता है और यहीं से वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए ऊपर की साइड के लिए इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट ऊपर की साइड में लेवल रहेगा, वो यही लेवल रहेगा 46,050 का लेवल। ठीक है, जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे अप साइड में मूव नहीं दिखेगा, और अप साइड का जो मूव रहेगा उसका टारगेट सबसे पहले हमारा यही रहेगा 46,300 का लेवल, और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 46,500 का लेवल रहेगा। ठीक है, टारगेट बड़े रहेंगे ऊपर साइड में, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर ये अब फ्यूचर में कभी भी 46,050 के ऊपर निकलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगी अब यहाँ पे, और ये ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन ले चुका है इस लेवल से। तो अगर ये थर्ड टाइम भी लेता है और फिर से निकलता है तो यहाँ पे 100% क्वांटिटी भी ऊपर साइड में देखी जा सकती है, और अगर ये नेक्स्ट टाइम अब निकलता है तो मेरे ख्याल 50% क्वांटिटी भी अब देखी जा सकती है। ठीक है, 50% क्वांटिटी यहाँ पे देखी जा सकती है ऊपर साइड में। बचा हुआ अभी आज का दिन देखो तो आप टोटल साइडवेज दिन था, मार्केट कुछ नहीं करे, एक रेंज के अंदर फंस गया बैंक निफ्टी के अंदर। सुबह बस एक जो रेंज बना ली उसके अंदर ये ट्रेड करता रहा है, उसके ना तो ऊपर निकला है, ऊपर निकलने की कोशिश करी पर वहीं से बार बार रिजेक्शन आई है, और नीचे तो आया ही नहीं है इस रेंज के। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या मैटर करेगा, अब ये रेंज मैटर करेगी। ऊपर साइड में ये जो लेवल है वो 46,050 की लेवल, और नीचे की साइड में जो लेवल है वो है हमारी 45,620 की लेवल। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में तब तक यहाँ पे आप कोई ट्रेड नहीं बनेंगे, सब वो साइडवेज जोन होगा, वोलेटाइल जोन होगा, कुछ भी ट्रेड नहीं है। अभी जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तब भी अब ट्रेड हमारे को अच्छा मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है 45,620 के आसपास और वहाँ पे कुछ टाइम रुकता है, फिर अगर इसको ब्रेक करता है नीचे तो हमारे को जाता हुआ दिखाई दे सकता है नीचे साइड 45,516 तक, फिर उसके बाद हमारे को जाता दिखाई दे सकता है 45,200 तक। ठीक है, टारगेट अब बड़ा है। इसके बाद अगर इसने 45,500 की लेवल निकाल दी तो मेरा टारगेट बड़ा रहेगा कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए मेरा नीचे साइड का टारगेट बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो मैंने ये बताया था कि मार्केट का अगर आप ये लेवल ध्यान से नोटिस करो तो मार्केट जब भी इसके नीचे आ रहा है यहाँ पे बाइंग आई जा रही है, यहाँ पे आज भी बाइंग आई है, यहाँ पे वापस बाइंग आई है। अभी इसने कोशिश करी और क्लोजिंग कर दी है फाइनली इसके नीचे, तो हो सकता है कल गैप डाउन भी खुल जाए, और हो सकता है अगर ये 45,500 के आसपास खुलता है, वहाँ पे कुछ टाइम बिताता है 45,500 के आसपास कहीं यहाँ पे खुल करके इस जगह पे, और फिर अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है गैप डाउन, पर उसके लिए कंसोलिडेशन करना चाहिए, और नीचे ब्रेक कर देता है तो हमें कोई 45,200 तक आता दिखाई दे सकता है। टारगेट नीचे साइड में बड़ा रहेगा 45,200 का। ठीक है, तो इसलिए टारगेट बड़ा लेके चलना नीचे की साइड में भी आप लोग अपना, मेरे अकॉर्डिंगली मेरा टारगेट तो बड़ा रहेगा नीचे की साइड में। और यहाँ पे बहुत ईजी सा सेटअप है एक, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे एक ईजी सा सेटअप है, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये भाई जितना ही आया है जहाँ से वहीं से वापस पहुँच जाएगा। ठीक है, उसका सेकंड टारगेट यहाँ पे जाएगा, ये भी निकाल देगा तो फिर ये अपना इस टारगेट के लिए जाएगा। ठीक है,
बहुत इजी प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी हमारा फोकस अब इस रेंज के बीच में तो कुछ नहीं रहेगा, हमारा जो रहेगा अब इस रेंज के बाहर ही रहेगा। ये जो रेंज है इस रेंज के बाहर जब ये ट्रेड करेगा अब उसके ऊपर ही फोकस रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं निफ्टी 50 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 हमने खोल लिया है। तो निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो कल मैंने आपको बताया था एक लेवल, वो क्या था, 21,955 का लेवल बताया था, यही लेवल मार्केट ने सेम आज वही किया। यहीं से रिजेक्शन, पहले यहीं पे कंसोलिडेशन करके ऊपर ब्रेकआउट दिया था। हम मैंने क्या बताया था, यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, वहीं से इसने रिजेक्शन लिया, वहीं से फिर नीचे यहीं ट्रेड करता था। और निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग बन रहा था, ठीक है। और ये ट्रेड ज़रूर देखना, मैंने आज ये ट्रेड लिया था और ये ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस खा के गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस खा के गया है और उसके बाद फॉल दिया है। मार्केट ने यहाँ पे बियरिश फ्लैग बनाया, उसको ब्रेक किया और आपको पूरा नीचे का डाउनफॉल दिखाई दिया, ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर। अब निफ्टी 50 में कल के लिए क्या रहेगा बेस्ट सेटअप, इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम अभी इसके बाद मैं खोल लूंगा। तो इंट्राडे के लिए बेस्ट सेटअप ये रहेगा। अब नीचे की साइड में जो निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो मेरे अकॉर्डिंगली यही लेवल है 21,650 की। जब तक अब ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नीचे साइड में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मे बी अगर ये 21,000 अपना लो के नीचे निकलता तो 21,650 तक ये आ सकता, तो आप एक बारी को देख सकते हो। अगर यहीं पे खुलता और फिर निकल जाता नीचे तो 21,650 तक ले देख सकते हो। बट मेरा इंटरेस्ट जो रहेगा वो मेजरली 21,650 के अब नीचे ही है, ठीक है। तो अगर ये यहीं पे आता है वापस से और ब्रेक करता है तो मैं इसको 50% क्वांटिटी नीचे साइड में शॉर्ट करने के लिए देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पहले भी बार बार यहीं से सपोर्ट लिया जा रहा था, अगर आप देखो तो यहीं से सपोर्ट ले लेके ऊपर गया है। तो ये अगर वापस आता है तो यहाँ पे नीचे साइड में देखा जा सकता है। और ये समवेयर इसका मेरा जो पहले टारगेट रहेगा 21,650 क्लियर का तो रहेगा 21,500। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,500 ही मांगे चलो, यही एक टारगेट रहेगा 21,650 के बाद, ठीक है। अगर ये आता है तो मेरे अकॉर्डिंगली 21,500 आने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे हार मान जाएंगे, ठीक है। लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं जोन पे। बस अब ये खुल जाए, अगर से नीचे खुल गया तो अलग बात है फिर तो। बट अगर ये इंट्राडे में आता ना इधर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लोगों के कट होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस इस जोन पे लगे हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ से राइट करके बैठे होंगे ऊपर तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस समवेयर यहीं पे लगा के बैठे होंगे। तो इन लोगों के सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होंगे और ये मार्केट फाइनली यहाँ से क्विक मूव हमारे को देता दिखाई देगा 21,500 तक, ठीक है। बचा हुआ ऊपर की साइड में अगर आप बात करो निफ्टी 50 में, तो ऊपर साइड में सच मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी। ऊपर साइड में जो इंटरेस्ट रहेगा वो यही लेवल है हमारी 21,960 की लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा जब भी फ्यूचर में, तब हम ऊपर साइड में देखेंगे। बचा हुआ इसके बीच में सच इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ठीक है। छोटा मोटा ट्रेड वगैरह तो अलग बात है। मेजर ये लेवल रहेगी, क्योंकि मार्केट ने अब इधर भी 2 बार रेजिस्टेंस ले ली है। अगर थर्ड टाइम निकलता है तो यहाँ पे भी 50% क्वांटिटी बहुत आराम से देखी जा सकती है, ठीक है, इस लेवल पे ऊपर साइड में। अब चलते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम भी बात कर लेते हैं एक बारी, क्या उसमें दिखाई दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 में। तो बड़े टाइम फ्रेम में जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई के पास इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए इतनी एज सच नहीं है, ठीक है, मेरे लिए इतनी एज सच नहीं है। बट हाँ फिर भी जो लोग देखते हैं, तो मार्केट ने इसको नीचे क्लोजिंग कर दिया तो मतलब यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आना की कोशिश करे, ठीक है। अगर ये फॉलो करता है इस कैंडल को, जो कि इसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, इसको अगर ये फॉलो करता है। बट ऐसा मार्केट ने तो कुछ ट्रेंड दिया ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज बाउंड है मार्केट। अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया मार्केट की एक रेंज है डेली टाइम फ्रेम पे, वो है नीचे साइड में 21,000 और ऊपर साइड में ये लेवल, ठीक है। तो मार्केट अभी इस रेंज के बीच में है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है। ये मार्केट अगर ऐसे ट्रेंड करके आता और फिर उसका ऐसी कैंडल बनाता तो वहाँ पे इंटरेस्ट रहता। अभी के लिए मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो। बट अब ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, यहीं पे घूमे जा रहा है, एक रेंज बाउंड हो गया। निफ्टी 50 के अंदर कुछ ज़्यादा बड़े ट्रेंड देगा नहीं, बड़े ट्रेंड अभी इसके और नीचे और इसके ऊपर ही आएंगे, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर इंट्राडे की जो मूवमेंट रहेगी वो रहेगी कैंडल्स इंट्राडे में, हो सकता है यहाँ पे भी एक ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए, पर रहेगा पोजिशनल बेसिस पे, ये रहेगा साइडवेज, ठीक है। पोजिशनल बेसिस पे ये टोटल साइडवेज हो चुका है इस रेंज के बीच में। यहाँ पे साइडवेज और वोलेटाइल रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। इसे पोजिशनल नहीं देख सकते, पोजिशनल सिर्फ आप इस और इस लेवल के ऊपर ही देख सकते हो, ठीक है। इन लेवल्स के ऊपर ही देख सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।